कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया असल में कितनी जिंदा है? आज हम ना ठीक यही करने वाले हैं। चलिए निकलते हैं सजीव जगत की सैर पर। जरा सोचिए, क्या हो अगर इस धरती पर मौजूद हर तरह की जिंदगी को समझने का राज किसी पार्क में टहलने जितना ही सिंपल हो। तो बस इसी सवाल को अपने दिमाग में रखते हैं और अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं। हमारा जो पहला स्टॉप है ना, वो हमें सीधा ले जाएगा कुदरत की डाइवर्सिटी, मतलब उसकी विविधता के दिल में। और हाँ, इस सैर पर हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ है दो बड़े ही कमाल के गाइड। एक तरफ तो हैं डॉक्टर रघु, एक साइंटिस्ट जो माइक्रोस्कोप के नीचे जिंदगी के छोटे छोटे राज सुलझाते हैं। और दूसरी तरफ मणिराम चाचा। भाई, इनके लिए तो पूरा जंगल एक खुली किताब जैसा है, जिसकी कहानियां ये अपनी आंखों और कानों से पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि कुदरत को असल में देखा कैसे जाता है। और हाँ, ये सिर्फ आंखों का खेल नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। तो एक साइंटिस्ट की तरह कैसे देखें? इसका मतलब है कि अपनी सारी सेंसेस को, अपनी सारी इंद्रियों को काम पर लगाना। जैसे हवा में जो गंध है उस पर ध्यान देना, ये गीली मिट्टी की खुशबू है या किसी जंगली फूल की। अपने कानों को खुला रखना, हर चहचहाहट, हर सरसराहट के पीछे की कहानी सुनने की कोशिश करना। और ये सब बिल्कुल शांति से करना है, किसी को परेशान किए बिना। और सबसे जरूरी बात, जो भी देखा, जो भी महसूस किया, उसे नोट करना। और पता है, जब कोई दुनिया को इस तरह से देखता है ना, तो हैरानी तो होती ही है। जैसे एक स्टूडेंट ने कहा था, वाह, ये कितना कमाल का है कि हर पक्षी की अपनी एक अलग ही धुन होती है। बस यही तो है खोज का असली जादू, है ना? और ये जो डाइवर्सिटी है, ये हमारी चारों तरफ है। मतलब घास के एक छोटे से तिनके को देख लीजिए, या फिर पूरी तरह खिले हुए गुड़हल के फूल को। हर किसी की अपनी एक अलग पहचान है। सोचिए, ये अपने आप में कितनी कमाल की बात है। ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमने अभी देखे ना, ये हमें एक बहुत बड़े और कह सकते हैं एक मजबूत आइडिया की तरफ ले जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी का आपस में गुथा हुआ जाल। तो आखिर ये बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी एक जगह पर मिलने वाले अलग अलग तरह के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की वैरायटी है। इसको ऐसे समझिए, जैसे जिंदगी की एक बहुत बड़ी चादर हो, जिसका हर एक धागा एक अलग स्पीशीज है, और ये सब धागे मिलकर एक खूबसूरत डिजाइन बनाते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये सिर्फ अलग अलग स्पीशीज की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। पेड़ जानवरों को घर और खाना देते हैं। बदले में जानवर फल खाकर उनके बीज दूर दूर तक फैला देते हैं, जिससे नए पेड़ उगते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत पार्टनरशिप है, जहां सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अब इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी को देखकर एक सीधा सा सवाल मन में आता है कि भाई, हम इस सब को समझे तो समझे कैसे? इतनी बड़ी दुनिया में चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करें? तो बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए साइंटिस्ट एक बहुत पावरफुल तरीका अपनाते हैं, जिसे कहते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। ये बेसिकली जिंदगी को उनकी सिमिलैरिटीज और उनके डिफरेंसेस के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटने की साइंस है। इसको समझने के लिए ना, एक किताबों की अलमारी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सारी किताबें बिना किसी ऑर्डर के पड़ी हैं। ये हो गया स्टेप 1, पूरा केओस, पूरी अव्यवस्था। फिर आता है स्टेप 2, जब उन्हें लेखक या टॉपिक के हिसाब से ग्रुप्स में रखा जाता है। और स्टेप 3 में क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड अलमारी मिलती है, जहां कुछ भी ढूंढना कितना आसान हो जाता है। बस साइंटिस्ट भी कुदरत के साथ ठीक यही करते हैं। तो सवाल यह है कि ये क्लासिफिकेशन असल में काम कैसे करता है? चलिए, पौधों की दुनिया से एक सॉलिड एग्जाम्पल लेते हैं और उन्हें 3 ग्रुप्स में बांटकर देखते हैं: हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, मतलब शाक, झाड़ियां और पेड़। अब देखिए ये क्लासिफिकेशन कितना सिंपल और इफेक्टिव है। सबसे पहले अगर सिर्फ हाइट को देखें तो हर्ब्स छोटे, श्रब्स मीडियम और पेड़ सबसे ऊंचे होते हैं। लेकिन असली कहानी तो इनके तने में छिपी है। हर्ब्स का तना कैसा होता है? हरा और नाजुक, जबकि श्रब्स और ट्रीज का तना मजबूत लकड़ी वाला होता है, जो उन्हें सपोर्ट देता है। और हाँ, एक और बड़ा क्लू है, ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं। हर्ब्स और श्रब्स में शाखाएं जमीन के पास से ही निकल आती हैं, जबकि पेड़ अपनी शाखाओं को ऊपर की तरफ फैलाते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा धूप मिल सके। चलिए इसको कुछ रोज के एग्जाम्पल्स से समझते हैं।
जैसे एक छोटा सा टमाटर का पौधा, वो एक हर्ब है। एक खूबसूरत गुलाब का पौधा, वो एक श्रब है। और एक बड़ा सा आम का पेड़, वो एक ट्री है। देखा, इन आसान सी कैटेगरीज से ही हम अपने आसपास की दुनिया को कितने बेहतर तरीके से समझना शुरू कर सकते हैं। और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर अपने आसपास मौजूद जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिले तो उसे किन श्रेणियों में बांटा जाएगा। सोचिएगा जरूर।